हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी भूगोल की बैक टू बैक क्लासेज यहाँ देखने को मिलेगी। उसी कड़ी में आज की अगली कक्षा अपन भौगोलिक चिंतन के इतिहास की दूसरी कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो भी साथी अपने या जो भी विद्यार्थी इस भूगोल यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चैनल पहुंच सके और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से वो पूर्ण कर सके। आज हम साथियों इसमें भौगोलिक चिंतन का इतिहास में कल तो परिभाषाएं भी दे दी, विभिन्न विभिन्न भूगोलवेताओं की अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी। और आज अगली कड़ी में अपन पढ़ रहे हैं भूगोल का विषय क्षेत्र। कि भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, कि भूगोल के अकॉर्डिंग या भूगोल में क्या क्या चीज समाहित है। तो हम आज भूगोल की पहले सर्वप्रथम शाखाएं पढ़ेंगे कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है। तो भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, कि भूआकृति विज्ञान भी भूगोल की एक शाखा है। पहले तो भूगोल एक संपूर्ण विषय हुआ करता था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे इसमें इसके सिलेबस में पाठ्यक्रम में विस्तार होता गया, इसको पार्टों में डिवाइड कर दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसके बाद में जलवायु विज्ञान। भूआकृति विज्ञान में तो हम पृथ्वी की जो पृथ्वी तल है उसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान में वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। और समुद्र विज्ञान, समुद्र में जल और महासागरों के ऊपर वायुमंडल या उनका वर्णन करते हैं या उनका अध्ययन हम इस समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार की मृदाएं, उनका अध्ययन इस मृदा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैव भूगोल। जैव भूगोल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जल विज्ञान। जल विज्ञान में जल की जो भी क्रिया होती है, वर्षा की क्रिया होती है, संघनन, वाष्पीकरण कैसे होकर वर्षा का जो चक्कर चलता है, उसका अध्ययन और विभिन्न जल स्रोत के इसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव जंतु की खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इसका अध्ययन भी हम पर्यावरण श्रृंखला भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जो एक भूगोल का अहम पार्ट है। इसके अंतर्गत आगे साथियों खगोल विज्ञान। जो भी आकाश में तारे वगैरह जो भी है, ग्रह उपग्रह जो भी है, वो भी इस खगोल विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। खगोल विज्ञान में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है अरब भूगोलवेत्ताओं का रहा है। उन्होंने खगोल विज्ञान के अंदर काफी अपना ये महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। भूगणित विज्ञान। भूगणित विज्ञान भी एक भूगोल का पार्ट है, भूगोल की शाखा है भूगणित विज्ञान भी। इसके अलावा साथियों भूभौतिकी विज्ञान। भूभौतिकी विज्ञान में भी इस भूगोल का पार्ट है। इसके अंतर्गत हम भूगोल के जो भौतिक तत्व है उनका अपन अध्ययन करेंगे। हिमनद विज्ञान। हिमनद है जो अंटार्कटिका वगैरह जहाँ पे हिमनद जमे हुए हैं, उनका भी अध्ययन, उनका क्रमबद्ध अध्ययन भी इस भूगोल की हिमनद विज्ञान की शाखा के में किया जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट है कि भूगोल की शाखाओं के अलावा मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसमें आर्थिक भूगोल। मानव की क्रियाकलाप, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप मानव करता है उसका अध्ययन यहाँ पे हम करते हैं। कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में मानव की कृषि क्रियाएं कैसे की जाती है, विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाएं। जैसे जैसे क्षेत्र अपन चेंज होते जाते हैं, वैसे वैसे कृषि का प्रकार, कृषि का ढंग और वहाँ की जलवायु के अनुसार वहाँ की कृषि की जाती है, वो भी इसके अंदर अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल। जो भी अपने संसाधन है वो इस पार्ट के अंदर अपन इसमें चर्चा करेंगे। औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल में साथियों उद्योग धंधों में जो उद्योग धंधों में किस प्रकार कच्चे माल से तैयार निर्मित माल बनाया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है। औद्योगिक भूगोल के विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अपन इसके अंदर वर्णन करेंगे। परिवहन और व्यापार भूगोल। ये भी एक भूगोल का पार्ट है, परिवहन और व्यापार। व्यापार और परिवहन दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर व्यापार है बिना परिवहन के नहीं चल सकता, और परिवहन है तो व्यापार, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ, तभी इनको एक दूसरे के साथ पढ़ा जाता है और इनकी एक अलग से शाखा कर दी परिवहन और व्यापार भूगोल। इसके अलावा साथियों जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम जनघनत्व, लिंगानुपात, आ, इनका अध्ययन करते हैं। वो जनसंख्या भूगोल है जो अपने नेट में प्रॉपर एक बुक है जनसंख्या भूगोल की, वो उसका भी अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। और ये मानव भूगोल की शाखाओं में। उसके बाद में साथियों अधिवास भूगोल। जो अधिवास भूगोल है, मानव की जो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जो अधिवास निर्माण करते हैं, किस किस
कौन कौन से प्रकार का जो अधिवास है मानव कहाँ निर्मित करता है, इनसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान वाला क्वेश्चन आता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। नगरीय भूगोल, नगरीकरण की प्रवृत्ति, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण से संबंधित। राजनीतिक भूगोल, जो राजनीतिक क्रियाकलाप है मनुष्य के, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सैन्य भूगोल, फिर इतिहास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल की भूगोल की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या रही है। उसके अलावा साथियों सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल का भी हम, ये एक पार्ट है भूगोल का। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन भी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। प्रादेशिक भूगोल, साथियों प्रादेशिक भूगोल का भी एक भूगोल का पार्ट है कि भूगोल को प्रदेशों में बांट के उनका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, वही प्रादेशिक भूगोल है। और रिटर को, आपको अगर पता है तो रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद में साथ ही हम चर्चा करेंगे भूगोल के उद्देश्य की। कोई भी चीज हो या कुछ भी हो, उसका निश्चित एक उद्देश्य होता है कि मेरा उद्देश्य है कि आपको पढ़ाना है। आपको जो ये भौगोलिक चिंतन का इतिहास है, इसमें 10 क्वेश्चन आपके सही करवाने हैं कि 20 मार्क्स, ये मेरा उद्देश्य है। आपका उद्देश्य है कि मुझसे पढ़ रहे हो आप, और आपको जो नेट एग्जाम है उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, जेआरएफ क्वालिफाई। वैसे ही भूगोल के उद्देश्य है कि भूगोल के क्या क्या उद्देश्य है वो यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हार्टसॉन महोदय क्या कहते हैं? हार्टसॉन महोदय कहते हैं कि पृथ्वी को मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करना है, कि पृथ्वी है उसको मानवीय ढंग के रूप, जो मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करना भूगोल का उद्देश्य है। उसके बाद में साथियों एच एच बेरोज महोदय क्या कहते हैं कि मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन को भूगोल का उद्देश्य होता है। एच एच बेरोज, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि मानव पारिस्थितिकी का संबंध कौन से भूगोलवेत्ता से है, तो वो है एच एच बेरोज। और एच एच बेरोज ने कहा कि मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन का उद्देश्य है, वो भूगोल को बताया है। हेटनर महोदय क्या कहते हैं? हेटनर महोदय कहता है भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का क्षेत्रीय अध्ययन करना है, कि पृथ्वी का क्षेत्रीय अध्ययन या क्षेत्रीय वर्णन करना ही क्या है, भूगोल का उद्देश्य है। और क्षेत्र, जहाँ क्षेत्रीय वर्णन की बात आती है वहाँ एटनर महोदय, इसका भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ये परिभाषाएं कई बार सीधी दे देते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन करने वाला भूगोलवेत्ता कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हेटनर। एकरमैन क्या कहते हैं? आइए देखते हैं करमेन महोदय क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि भूगोल के अध्ययन में 3 पक्ष को माना है। उन्हें भूगोल के अंतर्गत 3 पक्ष को माना कि एक तो विस्तार, एक घनत्व, एक अनुक्रमण, की इन तीनों को शामिल करके उसे हम भूगोल कहते हैं। उसके बाद में हेगेट महोदय ने भी ऊपर 3 जो बताए हैं तत्व है उनको ही भूगोल का माना, कि विस्तार, घनत्व, अनुक्रमण को ही उन्होंने माना है। चेम्बरमैन महोदय क्या कहते हैं? चेम्बरमैन महोदय ने भूगोल के अध्ययन में निम्न तत्वों को माना है। कौन कौन से तत्व? स्थान, देश और काल, इनको भूगोल के अंतर्गत है। ब्रोक महोदय कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य संसार संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना है, कि संसार से संबंधित जो हमारे पास में ज्ञान है उसमें वृद्धि करना भूगोल का उद्देश्य है। क्योंकि भूगोल अपन अपने सामने अनेक पहलुओं को लाकर रखता है, जो मानवीय हो, भौतिक हो, अनेक प्रकार के जो पहलू है वो हमारे सामने भूगोल एक स्पष्ट रूप से रखता है। इसलिए भूगोल को भी जो दर्पण कहा गया है, दर्पण की संज्ञा दी गई है, क्योंकि दर्पण में जैसा जो है वैसा दिखाई देता है। वैसे ही भूगोल में जो वास्तविक चीज है उसका ही अध्ययन करते हैं। भूगोल वास्तविक चीजों को अपने सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद में भूगोल की प्रकृति, भूगोल की प्रकृति क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। भूगोल की प्रकृति परिवर्तनशील है, कि भूगोल बदलता रहता है। जैसे जैसे समय और विभिन्न क्षेत्रों की जो भौतिक और मानवीय की क्रियाएं जो बदलती रहती हैं, वैसे ही भूगोल की प्रकृति परिवर्तनशील है, वो भी बदलती रहती है। कि हाँ, यहाँ आज यहाँ जलवायु चेंज है, ये है, और आने वाले 50 सालों में जलवायु चेंज होगी, तो यहाँ से एकदम विपरीत प्रभाव होगा। तो भूगोल की प्रकृति है कि परिवर्तनशील, बदलती रहती है। भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, कि पृथ्वी तल है उसका विज्ञान है। विज्ञान क्या करता है? रिसर्च करता है, नई नई जानकारी सामने रखता है। उसी प्रकार भूगोल भी हमारे सामने नई नई जानकारी, नई नई वो है वो सामने रखता है। भूगोल अंतर संबंधों में अंतर क्रिया का अध्ययन है। मानव और जो जीव जंतु है, मानव और परिस्थिति के बीच में जो अंतर क्रिया है, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका अध्ययन है, वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये भूगोल की प्रकृति में शामिल है। भूगोल क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन है, कि हम क्षेत्र, किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, किसी क्षेत्र का आकलन कर रहे हैं, वो भूगोल के अंतर्गत शामिल है। क्षेत्रीय आकलन और क्षेत्रीय वर्णन, जो भूगोलवेत्ता आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, हेटनर महोदय को माना जाता है कि क्षेत्रीय वर्णन से संबंधित कौन सा भूगोलवेत्ता है? हेटनर महोदय। भूगोल संश्लेषणात्मक या अंतर विषय या अनुशासित विषय, यहाँ पे आ गया ना साथियों, अनुशासित विषय।
भूगोल एक व्यवहारिक विज्ञान है। जो भी व्यवहार से संबंधित है वो भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, इसलिए भूगोल को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया। भूगोल की प्रकृति के संबंध में ये परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्रीमेन महोदय है, उन्होंने अपनी पुस्तक भूगोल के 100 वर्ष ज्योग्राफी के अंतर्गत जो 1861 में लिखी थी उन्होंने बुक की भूगोल के 100 वर्ष, जिससे 1861 से लेकर 1961 के बीच भूगोल के बदलते स्वरूप की भूगोल किस प्रकार परिवर्तन हुआ उस बदलते स्वरूप या प्रकृति का वर्णन किया। उन्होंने भूगोल के 6 प्रवृत्तियां मानी है कि भूगोल की है। जो फ्रीमेन महोदय हैं उन्होंने भूगोल की 6 प्रकृतियां मानी है कि 6 प्रवृत्तियां हैं, ये ही भूगोल है। ज्ञान की प्रवृत्ति कि भूगोल हमें अपने जो माध्यम से हमें ज्ञान प्रोवाइड करवाता है कि विभिन्न पहलुओं को अपने सामने रखते हैं, हम उससे सीखते हैं। शिक्षा की प्रवृत्ति, इससे हमें शिक्षा मिलती है। औपनिवेशिक प्रवृत्ति कि भूगोल एक औपनिवेशिक प्रवृत्ति है। सामान्यीकरण की प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति, विशेषीकरण, ये 6 प्रवृत्तियां हैं जो हमने हमें फ्रीमेन महोदय ने बताई है। चलो साथियों, अपन नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ में आएंगे। नए वीडियो में हम यूनानी भूगोलवेताओं में सर्वप्रथम होमर, थेल्स, एलेक्जेंडर, इनका अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के साथ में शेयर करें, क्योंकि मैंने जो आपको ये मैटर प्रोवाइड करवाया है ये किसी एक बुक से नहीं है साथियों, कई बुकों से इसको संग्रह करके मैंने मैटर तैयार किया है। और जब ये अपना एक एक ये बुक कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें देखना कि मेरे जो है इनमें से इनमें क्या मैटर है और परीक्षा में क्या पूछा गया है। जो परीक्षा में पूछा जाता है वही मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं। अपने चैनल पे बने रहिए, कॉस्मिक स्वीडिश क्लासेस पे आपको बेहतर से बेहतर और यूट्यूब के इतिहास में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है कंप्लीट आपको यहाँ करवाया जाएगा। धन्यवाद।